नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दयानंद चोली मेरे चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछले 70-80 साल से भारत में एक व्यापार चल रहा है। उसको मौत का व्यापार का नाम ही दे सकते हैं। वो है भारत में बेच रहे रासायनिक खादों का और कीटनाशक दवाओं का व्यापार चल रहा है। ये रासायनिक औषधि और खाद और कीटनाशक दवाएं बेचने का और तैयार करने का काम सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया में अलग अलग गरीब देशों में ये चल रहा है। भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, वियतनाम, बांग्ला, अफ्रीका के बहुत सारे देशों में ऐसा धंधा चल रहा है। आप पूछ सकते हैं, ऐसा धंधा कौन कर रहा है? दुनिया में बोला जाता है कि कुछ अमीर देश हैं, जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, जापान, चीना, कनाडा, फ्रांस जैसे देशों का कम से कम 1000 से भी कीटनाशक और रासायनिक खाद तैयार करने वाली कंपनियां हैं। ये सब आके भारत में ऐसा व्यवहार कर रही है। 1960 में एक ऐसा विज्ञान चलाया गया रासायनिक खाद को बेचने का, खरीदने का, भारत के खेतों में डालने का एक विज्ञान चलाया गया। भारत सरकार का एक योजना था 1960 में, हरित क्रांति करके। उस वक्त भारत का खेती का जो उत्पादन है कम था। 1960 से पहले ये जो हरित क्रांति का जो स्कीम था भारत का, उससे पहले भारत में एक भी किसान ऐसे रासायनिक खादों को खेतों में डालता नहीं था। भारत के किसान अपनी भूमि को अपना माँ मानता है। माँ के शिराओं में, माँ के धमनियों में, माँ के मुंह में, माँ की नसों में रासायनिक खाद डालने का काम करता नहीं था, विष डालने का काम करता नहीं था। 1960 में भारत सरकार ने भारत के किसानों को पहले मुफ्त में खाद दे दिया, कीटनाशक दवाएं दे दिया। बाद में खेत को वो आदत पड़ गई और फिर किसान ने खरीद के डालने के काम चालू कर दिया। भारत सरकार के मंत्रियां, भारत सरकार के अधिकारियां एक कुतर्क विकसित किया। भारत में अन्न का उत्पादन कम है, ऐसा खाद को डालना ही पड़ेगा, रासायनिक को डालना ही पड़ेगा, कीटनाशकों को छिड़काना ही पड़ेगा, नहीं तो सब फसल को कीड़ी खा जाएगा, कीड़े मकोड़े खा जाएगा, अन्न तो पैदा नहीं होगा, पेट तो नहीं भरा जाएगा करके एक कुतर्क विकसित किया। थोड़ी सी फसल को बचाने के लिए विष का काम बेचने का काम भारत सरकार के अधिकारियां चालू कर दिया।
किसानों को गुमराह करने का काम भारत सरकार ने किया। भारत में कृषि कर्म एक आध्यात्मिक काम माना जाता है। धरती को माता मानते हैं। भारत में हर्बिसाइड, फंगिसाइड, पेस्टिसाइड, यूरिया है, डीएपी है, सुपर फॉस्फेट है, लिंडेन है, एंडोसल्फान है, एब्जोलिक एसिड है, बहुत सारा विष का जो औषधि मिलते हैं खेत में, खाद मिलते हैं, ये सब भारतीय किसान डालने लगे और बहुत सारे बीमारियां भी फैलने लगी। खेती भी खराब होने लगी और खर्चा भी ज़्यादा आने लगा। ऐसे रासायनिक खादों को डालने से बहुत सारे बीमारियां भी फैलने लगी। कैंसर हो, बीपी हो, शुगर हो, ब्रेन हेमरेज हो, हार्ट अटैक हो, किडनी फेल्योर हो, बहुत सारा ये ऐसा विषय पैदा हो रही है। व्यापार से किसका फायदा हो रहा है, आप पूछ सकते हैं। ये तो महानवता के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है, मगर विदेशी कंपनियों को और भारत सरकार के बहुत सारे अधिकारियों को इससे फ़ायदा हो रहा है। मानवता के लिए बहुत सारा नुकसान कर रहा है। उसके साथ साथ बीड़ी का व्यापार चलता है देश में, सिगरेट का चलता है, शराब का चलता है, अफीम गांजा का व्यवहार चलता है, बहुत सारा नशीली दवाइयों का, नशीली वस्तुओं का व्यवहार चलता है देश में। ये सब विदेशी कंपनियां भारत सरकार को खरीद के, भारत सरकार के ऊपर दबाव करके अपना धंधा चलाती है। ऐसे रासायनिक खादों को तैयार करने का काम अपने देश में नहीं करते। अपने देश में तो जैविक खेती करते हैं। भारत, अफ्रीका जैसे गरीब देशों में, एशिया के बहुत सारे गरीब देशों में ऐसा व्यवहार करते हैं और अपनी देश में अच्छा खेती करके, जैविक खेती करके अच्छा अन्न तैयार करते हैं। अपने किसानों को सब्सिडी देते हैं। भारत सरकार के नीतियाँ, भारत सरकार के नियम देश की पर्यावरण को, देश की लोगों की स्वास्थ्य को खराब करने का काम कर रही है। एंडोसल्फान है, मेलाथियान है, एंडीकॉर्प है, लिंडेन है, मोनोक्रोटोफॉस है, डाइक्रोमेट है, एब्जोलिक एसिड है। ऐसा खेत में कीटनाशक और खाद को डाल के बीमारियां फैल रही है किसानों को। और किसान डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर भी विदेशी कंपनियों को दवाई लिख के देता है। विदेशी कंपनियां क्या करते हैं, पहले बीमारियां फैलाते हैं और भारत के लोगों को औषध दे के उससे भी फायदा कर लेती है। डॉक्टर जो औषध लिखता है वो तो विदेशी कंपनी का दवाई लिखता है। बहुत सारा कैंसर के औषध है, बहुत महंगाई है। पहले भारत में बीमारियां फैलाती हैं और बड़े बड़े कंपनियां लेके औषधि बेचते हैं। मुनाफा विदेशी कंपनियों का ही हो रहा है। भारत के किसान ऐसे रासायनिक खेती छोड़ के जैविक खेती करे, भारत के लोगों को और अपने लोगों को भी स्वस्थ और समृद्ध बनाए। की कंपनियों को अपना धंधा करना है, भारत के किसानों को सुधारना नहीं है, कीटों से फसल को बचाना नहीं है। 1500 करोड़ रुपए का खेती की फसल को बचाने के लिए विदेशी कंपनियां 5 लाख करोड़ रुपए के धंधा कर लेती है। ये सब अपने फायदे के लिए करते हैं। किसानों की खेती महंगी होती है और बीमारियां भी फैलाते हैं। भारत की खेती खराब होती है।
भारत में 17-18 ऐसा राज्य है और ज़्यादातर रासायनिक खेती चल रही है। उत्तर भारत के बहुत सारे राज्य है, दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्यों में ऐसा चल रहा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।